हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या आपके आइडिया का कोई मजाक उड़ाता है? क्या लोग आपको कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते? अगर हां, तो निराश मत होइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन 4 सितंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है। आज के पंचांग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो आधार है जो आज की ऊर्जा की रूपरेखा तय करता है। आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो 5 सितंबर की सुबह 4:08 तक रहेगी। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे यश प्रदान करने वाली माना जाता है। यह आध्यात्मिक कार्यों, विवाह और शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए शुभ होती है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जो रात 11:43 तक रहेगा। उत्तराषाढ़ा का अर्थ है अंतिम विजय। यह नक्षत्र दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और नैतिक जीत का प्रतीक है। इसके प्रभाव में किए गए कार्यों में स्थायित्व और सफलता की प्रबल संभावना होती है। आज दोपहर 3:21 तक सौभाग्य योग रहेगा और उसके बाद शोभन योग लगेगा। सौभाग्य योग अपने नाम के अनुसार ही सौभाग्य, प्रसिद्धि और समृद्धि लाने वाला एक शुभ योग है। इसके बाद लगने वाला शोभन योग भी सौंदर्य, आकर्षण और शुभता का प्रतीक है। शाम 4:20 तक बवकरण और उसके बाद बालवकरण रहेगा। ये दोनों ही करण शुभ माने जाते हैं और धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए उत्तम है। आज गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान, वृद्धि, समृद्धि और आध्यात्मिकता के कारक हैं। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:09 से 6:47 तक है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। यह समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत, पूजा पाठ या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अत्यंत शुभ है। आज राहु काल दोपहर 1:58 से 3:31 तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त यमगुंड काल सुबह 6:13 से 7:46 तक और गुलिक काल सुबह 9:19 से 10:52 तक रहेगा। इन समयों में भी विशेष सावधानी बरतें। कुल मिलाकर आज का दिन सौभाग्य योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के कारण अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। यह दिन दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी कार्य को शुरू करने और उसे स्थायी सफलता तक ले जाने के लिए बहुत उत्तम है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज ग्रहों का गोचर आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, इसे विस्तार से समझते हैं। आज का पूरा विश्लेषण आपके लग्न पर आधारित है। आज चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में शनि की राशि मकर में हो रहा है। चौथा भाव सुख, माता, घर, वाहन और मानसिक शांति का होता है। यहां पर चंद्रमा का गोचर आज आपके फोकस को इन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित रखेगा। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा आपके सुख स्थान यानी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति मन को घर, परिवार और अपनी माता की ओर खींचेगी। आप आज भावनात्मक रूप से थोड़ा गंभीर और जिम्मेदार महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि मकर में है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको अपने घर की जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। मन में घर को और सुंदर बनाने, कोई नया वाहन खरीदने या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विचार आ सकता है। हालांकि शनि की राशि में होने के कारण कभी कभी मन में एक अकारण उदासी या भारीपन भी महसूस हो सकता है, इसलिए सकारात्मक बने रहना बहुत जरूरी है। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन काम में स्थिरता लाने का है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपके दशम भाव यानी करियर के घर को सीधे तौर पर देख रहा है। यह दृष्टि काम में मन लगाने और एक आरामदायक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने में मदद करेगी। आज आपका ध्यान अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करने पर रहेगा। एकादश भाव में सूर्य का अपनी ही राशि में होना आपके लिए लाभ की प्रबल स्थितियां बना रहा है। आपको अपने सीनियर्स और अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है और आपकी मेहनत को पहचान मिलने के योग्य है। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन घर से जुड़े या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में सफलता दिला सकता है।
रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े व्यापारियों के लिए विशेष अवसर बन सकते हैं। चतुर्थ भाव का चंद्रमा इन क्षेत्रों में आपकी अंतरात्मा की आवाज को मजबूत करेगा। आपके नवम भाव में बैठे बृहस्पति आपको भाग्य का साथ दिला रहे हैं, जिससे रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें, क्योंकि शनि और केतु की छठे भाव में युति कुछ छिपे हुए चैलेंजेस पैदा कर सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला जुला रह सकता है। एकादश भाव में सूर्य का गोचर आय के नए स्रोत बनाने या मौजूदा स्रोतों से लाभ बढ़ाने में मदद करेगा। आपको बढ़े भाई बहनों या मित्रों के नेटवर्क से आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर, वाहन या परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्च करवा सकता है। राहु आपके 12वें भाव में है, जो अप्रत्याशित खर्चों का संकेत देते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विवाहित जीवन के लिए आज का दिन भावनात्मक जुड़ाव और घर की शांति पर केंद्रित रहेगा। चंद्रमा की चतुर्थ भाव में स्थिति यह संकेत दे रही है कि आप और आपके जीवन साथी का ध्यान घरेलू मामलों पर रहेगा। आप मिलकर घर के लिए कोई योजना बना सकते हैं। अपने मन की बात जीवन साथी से साझा करें, इससे रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। आज बाहरी दुनिया की टेंशन को घर पर लाने से बचें, क्योंकि चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको घर के माहौल के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। लव लाइफ में आज आपको भावनाओं को समझने और संभालने की जरूरत पड़ बढ़ेगी। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से भावनात्मक सुरक्षा की अधिक अपेक्षा रखें। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आज साथ में क्वालिटी टाइम बिताना एक अच्छा विचार हो सकता है। किसी भी तरह की गलतफहमी को मन में न रखें। स्पष्ट बातचीत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। पारिवारिक जीवन आज आपकी प्राथमिकता में रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर सीधे तौर पर मां के साथ आपके संबंधों को प्रभावित करता है। आज अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। घर में एक शांत और सुखद माहौल बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी होगी। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। छठे भाव में शनि और केतु की युति किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को लेकर चिंता दे सकती है। यह युति आपको अपनी दिनचर्या और खानपान को लेकर अनुशासित रहने का संकेत दे रही है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से छाती या जल तत्व से संबंधित कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और ध्यान करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली है। आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर उच्च शिक्षा के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। आज आपका मन ज्ञान प्राप्त करने और नई चीजें सीखने में लगेगा। दिन का सौभाग्य योग भी आपको पढ़ाई में सफलता दिलाएगा। किसी गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो तुला राशि वालों, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए घर, परिवार और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का है। करियर में लाभ और भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आज की महासूचना है, आज आपकी सुख शांति का केंद्र आपका घर है। बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती का समाधान आपको अपने घर के शांत वातावरण और अपनों के बीच मिलेगा। अपनी जड़डीढ़ियों से युद्ध, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और दिन को और भी शुभ बनाने के लिए कुछ सरल उपाय है। आज गुरुवार है और आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में हैं। उनकी कृपा पाने के लिए मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और ज्ञान का मार्ग खुलेगा। चूंकि चंद्रमा शनि की राशि में चतुर्थ भाव में है, जिससे मन में कभी कभी भारीपन आ सकता है, इसलिए आज शाम को अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। यह चंद्रमा को बल देने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। आपके लाभ भाव में सूर्य अपनी ही राशि में है, जो एक बहुत अच्छी स्थिति है। आज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और AUM घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग्य बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का यह विश्लेषण आपके दिन को बेहतर दिशा देने में सहायक होगा। अपने कर्म पर विश्वास रखें और उस परम पिता पर श्रद्धा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।